महाभारत एपिसोड 1 जन्म और वंश की कथा। महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था। यह न केवल युद्ध की कहानी है बल्कि धर्म, नीति, कर्तव्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। इसकी शुरुआत होती है चंद्रवंश के राजाओं की कथा से, जो बाद में कुरुवंश कहलाया। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा थे, राजा भरत। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। उनके वंशजों में कई महान राजा हुए। इस वंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जो हस्तिनापुर के राजा थे। राजा शांतनु न्यायप्रिय, बलशाली और अत्यंत तेजस्वी थे। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर शिकार खेलने गए। वहीं उन्होंने एक दिव्य सुंदरी स्त्री को देखा, जो वास्तव में स्वयं गंगा देवी थीं। शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा देवी ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया। तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार की और वे दोनों विवाह कर महल लौट आए। समय बीतता गया। गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु जन्म के तुरंत बाद वह उन्हें जल में बहा देती थीं। शांतनु स्तब्ध होते, पर शर्त के कारण कुछ नहीं कह पाते। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी जल में बहाने लगीं, तब शांतनु ने उन्हें रोक लिया। ये क्या कर रही हो? तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो? गंगा ने उत्तर दिया, तुमने शर्त तोड़ी है, अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। लेकिन यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। इसका नाम देवव्रत होगा। यह महान योद्धा बनेगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और उसे उच्च शिक्षा व अस्त्र विद्या सिखाने के लिए आर्षि वशिष्ठ और परशुराम जैसे गुरुओं के पास भेजा। देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा। कुछ वर्षों बाद गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंपकर स्वर्ग लौट गईं। शांतनु ने देवव्रत को युवराज घोषित किया। एक दिन शांतनु यमुना किनारे शिकार करते हुए निषादराज की पुत्री सत्यवती से मिले और उनसे विवाह करना चाहा। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। राजा शांतनु इस शर्त को सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। जब देवव्रत को यह बात पता चली, तो उन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना राज्य, सिंहासन और विवाह सब त्याग दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। देवताओं ने आकाशवाणी की, यह प्रतिज्ञा इतनी महान है कि अब से तुम्हें भीष्म कहा जाएगा। राजा शांतनु ने भीष्म को आशीर्वाद दिया कि वे इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे, यानी जब तक वे स्वयं न चाहें, मृत्यु नहीं आएगी। इस प्रकार महाभारत की नींव पड़ती है और भविष्य में कुरुवंश की महान गाथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है।